नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण, या हम यूं कह सकते हैं कि अत्यंत ही सरल, जिन्हें कोई भी कर सकता है, ऐसे उपाय, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए ऐसे ही उपाय, वास्तुशास्त्र, अंग सप्रण शास्त्र, रत्न शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी जिस पर आप अमल करते हैं, अमल का अर्थ है कि आप उसे आजमाते हैं, तो आप उसका प्रतिफल किसी न किसी रूप से अवश्य ही देखते हैं। इतनी अच्छी जानकारी ज्योतिष शास्त्र की। तो आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे कि संभवतः आप क्या बहुत से लोग अनभिज्ञ होंगे, कुछ लोगों को पता अवश्य हो सकती है, कि ऐसी जानकारी लेकर आए जो जानकारी हमें राहु केतु ग्रह जनित पीड़ा में तो चमत्कारिक तौर पे लाभ दिलाती है, पहुंचाती है। साथ ही साथ जिस समय पे हम धन की सबसे बड़ी तंगी से गुजर रहे होते हैं, उस समय पे यह जानकारी हमारी धन की तंगी को भी दूर करती है। ऐसी जानकारी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र में एक जगह पे लिखा गया है कि जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, यानी कि राहु केतु की ग्रह की पीड़ा से जब आप परेशान हो और कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा हो, और या आप धन के लिए जूझ रहे हो, धन का अभाव हो गया हो, धन की तंगी आपके ऊपर पे आ गई हो, तो ऐसी परिस्थिति पे खोटा सिक्का आपकी मदद कर सकता है। खोटा सिक्का, जिस सिक्के का कोई उपयोग ना हो। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई भी व्यक्ति सिक्कों के साथ खोटे सिक्के को नहीं रखना चाहता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसी तरीके से यदि ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए, तो जैसे 9 ग्रह हैं, तो 7 ग्रहों की तो आकृति है, राहु केतु छाया ग्रह है। तो एक प्रकार से अन्य ग्रह इनकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, अपने साथ इनको रखना पसंद नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं, ठीक जैसे खोटा सिक्का होता है। तो इसलिए जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को सता रही हो, कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा हो, उस समय पे उनकी यह एक प्रिय चीज कही जा सकती है। इसे अपने पास रखने से उनकी पीड़ा में आराम तो मिलता ही मिलता है। वो सिक्का जिसकी कभी वैल्यू हुआ करती थी, अब वैल्यू नहीं है, वो अपनी ओर बहुत, अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए होता है। आप आजमा के देखिएगा। आप कभी खोटा सिक्का अपने पास रखिएगा, यदि धन की तंगी हो रही होगी, तो किसी न किसी प्रकार से अकस्मात धन आपको ये अवश्य ही देखे देगा। आप खुद देख सकते हैं, और इस एपिसोड में आप ढूंढ कर कमेंट अवश्य ही करेंगे। तो जब धन की भी कमी हो रही हो, तो उस समय पर, क्योंकि केतु ग्रह को अकस्मात धन प्रदायक भी कहा गया है, उनसे भी संबंध, और खोटा सिक्का वैसे भी, क्योंकि कभी उसकी वैल्यू थी, आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लाने की क्षमता, खींचने की क्षमता रखता है। तो उसको अपने पास रख के आप ऐसी तंगी भी दूर कर सकते हैं। और राहु केतु ग्रह की पीड़ा में तो यह अत्यंत ही चमत्कारी है, क्योंकि जैसा लिखा गया है कि जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा से आराम ना मिल रहा हो, तो उस समय पे एक खोटा सिक्का व्यक्ति को उनकी पीड़ा से आराम दिलाता है और चमत्कारिक प्रतिफल देता है। और साथ ही जब व्यक्ति धन की तंगी से जूझ रहा हो, तंगी छाई हुई हो, तो उस समय पे यह सिक्का व्यक्ति को अकस्मात तौर पे धन भी प्राप्त करवाता है। तो आप देख सकते हैं, जानकारियां तो ऐसी कई हैं ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन जिन जानकारियों पे हमें भी लगता है कि वह अपने आप में पावरफुल है, शक्तिशाली है और फल दे सकती है, तो वो जानकारी हम आप लोगों के लिए अवश्य ही प्रसारित करते हैं। यह जैसे एक खोटा सिक्का है, इसका एक आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ये ये एक खोटा सिक्का है। ये हमें ऐसे ही रोड पे मिला, तो उसके बाद हमने इसके बारे में देखा, हमें ध्यान था कि कहीं ना कहीं इसकी जानकारी हमने बहुत पहले पढ़ी हुई थी, हमने 2-3 दिन देखा इसके विषय पे। तो इसकी जानकारी हमें मिली, इसकी जानकारी हमें जो है आलम जंत्री हुए हैं इन पे मिली। तो वहां पर कुछ का वर्णन मिला, और इसकी प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सत्य वचन है। इसको रखते ही किसी व्यक्ति द्वारा हमें, ये कहने वाली बात नहीं है, अति सत्य बात है, कटु सत्य बात है, इसका साक्षी परमेश्वर और स्वयं हम हैं। तो उन्होंने हमारी गौ सेवा के लिए 10,000 रुपये का उन्होंने अपनी ओर से योगदान दिया। उनको पता था, फॉरेन में है, विदेश में है वो व्यक्ति, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ, विदेश में, इंग्लैंड
में वह हैं, तो उन्होंने वहां से आज ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और इस एपिसोड को बनाने से 1 घंटे के भीतर की बात बता रहा हूँ। बड़ा अकस्मात मैंने ये खुद कल्पनीय तौर पे रखा। मैंने कहा इसका एपिसोड मैं अवश्य बनाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको असली फिरोजा और नकली फिरोजा के बारे में जानकारी प्रसारित करूं। लेकिन यह एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने फोन किया कि गुरुजी, मैं आपने जो गोमेद रत्न मुझे बताया था और जो उपाय बताई उससे काफी मुझे आराम मिल रहा है। तो उस समय पे संभवतः जब हम उनका फोन आ रहा होगा तो हम जो गौ माता गौ सेवा आदि के लिए जो कार्य चल रहा है तो वहां पर होंगे, तो हमने उनसे कहा होगा तो उनके संज्ञान में था। तो उसमें भी हम जरा जोश में भी रहते हैं कभी, तो उनसे कह दिया होगा महाराज आप लोग फौरन आदि में रहते हैं, कभी कोई हो सके तो मदद करे, तो तुरंत ही। तो एक खोटे सिक्के का कमाल कहें, इत्तेफाक कहें, अब इसे जो भी कहें, और लिखी हुई बात का सत्य वचन कहें, तो अपने आप में एक बड़ी अद्भुत बात है। ये इस तरीके का होता है खोटा सिक्का। यह हमें रोड पे मिला था। रोड पे, थोड़ा अपनी रोड से लगी हुई हमारी जमीन है, बाउंड्री है, आश्रम जो लगता है, तो वहां पर कुछ साफ सफाई हम कर रहे थे, तो उस समय पे हमें यह छोटा सिक्का प्राप्त हुआ था। तो उस अपने पास रखा था, लेकिन ये दबाया हुआ था। तो जब हमने देखा तो बड़ा वो लगा, क्योंकि 1-2 दिन में मैं ढूंढ नहीं पाया इसको। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि यार एपिसोड इसमें भी बनाना चाहिए, तो जब देखा तो ये लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए फिरोजा और उसमें असली और नकली के, जो कि अब हम एक आध दिन बाद बनाएंगे, उसको लाना चाह रहा था। लेकिन इत्तेफाक यह घटना के कारण यह जानकारी आप लोगों के लिए आज प्रसारित है। तो बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोग भी अमल करिएगा। यदि कभी मिलता है तो रख लीजिए और आजमा लीजिए। उसी समय पे आजमाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसका प्रैक्टिकल तौर पे देखने में आएगा, कुछ ना कुछ लाभ देखने में आएगा। क्योंकि भाई प्रैक्टिकल एक प्रयोग ही होता है, भाई आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको महसूस अवश्य होगा, एक जैसे अभी हमें यह हुआ। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। यह एक छोटी सी घटना की ये बिल्कुल सत्य वचन है। नवरात्रि का अवधि चल रही है, आप खुद ही सोचिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई होगी। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।